आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, बस शांति नहीं है। हर दूसरा व्यक्ति चिंता, भविष्य के डर और डिप्रेशन से जूझ रहा है। लोग शांति खोजने के लिए कभी तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं तो कभी अंधविश्वास का। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं अंबेडकर बुद्ध विचारधारा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने इन मानसिक रोगों और तंत्र मंत्र के बारे में क्या कहा था? आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के जीवन की उन अनसुनी कहानियों और सिद्धांतों को जानेंगे जो आपकी बेचैनी को जड़ से खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे पल ज़रूर आते हैं जब हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। रात की नींद उड़ जाती है और छाती में एक अजीब सी भारीपन महसूस होता है। हम इसे टेंशन कहते हैं, चिंता कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह चिंता आती कहाँ से है? बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले इस मानसिक स्थिति का एक ऐसा विश्लेषण किया था जिसे आज के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी अचूक मानते हैं। दोस्तों, एक बार तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाकर पूछा, अगर किसी को अचानक एक तीर लग जाए तो क्या उसे दर्द होगा? शिष्य ने कहा, हाँ भगवान, बहुत दर्द होगा। फिर बुद्ध ने कहा, यह पहला तीर है। यह पहला तीर हमारे जीवन की वो घटनाएं हैं जो हमारे बस में नहीं हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु, अचानक आई बीमारी, नौकरी का जाना या किसी के द्वारा किया गया अपमान। यह तीर संसार मारता है और इसका दर्द स्वाभाविक है। बुद्ध ने आगे पूछा, लेकिन अगर वह व्यक्ति उस घाव को पकड़कर बैठ जाए और घंटों तक रोता रहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, उस शिकारी ने मुझे ही क्यों चुना, तो क्या यह उसके घाव पर दूसरा तीर मारने जैसा नहीं होगा? यह दूसरा तीर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मारता, यह हम स्वयं को मारते हैं। पहला तीर शारीरिक था, लेकिन दूसरा तीर मानसिक है। पहला तीर दर्द देता है, लेकिन दूसरा तीर पीड़ा और डिप्रेशन पैदा करता है। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले तीर का दर्द तो सहता है, लेकिन वह खुद को दूसरा तीर नहीं लगने देता। जब हम परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरा तीर हवा में ही टूट जाता है। चिंता कुछ और नहीं, बस उस दूसरे तीर का जहर है जो हम अपने ओवर थिंकिंग से अपने अंदर फैलाते हैं। याद रखें, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बारे में क्या सोचना है यह पूरी तरह आपके हाथ में है। जब इंसान गहरे तनाव या डिप्रेशन में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। डर और अनिश्चितता उसे कमज़ोर बना देती है और इसी कमजोरी के पल में वो खो जाता है। शॉर्टकट या चमत्कार, उसे लगता है कि कोई मंत्र, कोई ताबीज या कोई तंत्र उसकी रातों रात किस्मत बदल देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या तथागत बुद्ध ने इन चीज़ों का समर्थन किया था? पाली ग्रंथों के दीघ निकाय के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मजाल सूत्र में बुद्ध ने बहुत कड़ाई से इन बातों का जिक्र किया है। उन्होंने हस्तरेखा देखना, ज्योतिष, भविष्यवाणियाँ, वशीकरण और तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों को तिरछी विद्या कहा। बुद्ध का मानना था हमारे जीवन की सुख शांति हमारे कर्मों का परिणाम है, न कि किसी ग्रह या नक्षत्र की चाल का। बुद्ध ने सिखाया कि दुनिया नियमों से चलती है, चमत्कारों से नहीं। लोग अक्सर सुरक्षा के लिए ताबीज या धागे बांधते हैं, पर बुद्ध कहते हैं कि असली सुरक्षा आपके सील यानी सदाचार में है। यदि आप झूठ नहीं बोलते, हिंसा नहीं करते और दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो आपका मन अपने आप शांत और निडर हो जाता है। बुद्ध का सीधा सिद्धांत था, आपकी सुरक्षा के लिए किसी अदृश्य शक्ति के आगे हाथ मत फैलाओ, अपना दीपक स्वयं बनो। जब आपका मन शुद्ध है और विचार ऊंचे हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हमारा मन अक्सर उस उफनती हुई नदी की तरह होता है जहाँ विचारों का कचरा और भावनाओं की मिट्टी सब कुछ धुंधला कर देती है। हम घबरा कर उस मन को शांत करने की कोशिश करते हैं,
जैसे गंदे पानी को हाथों से साफ करने की कोशिश कर रहे हों। पर क्या हाथों से पानी साफ हो सकता है? नहीं, वह और भी गंदा हो जाता है। बुद्ध ने इस स्थिति को सुलझाने का एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा तरीका बताया था। जब बुद्ध ने एक व्यक्ति को एक नदी से पानी लेकर आने को कहा तो वह भिक्षु सीधा नदी के पास गया, और शिष्य ने जब नदी को देखा तो वह गंदी थी। वह खाली हाथ लौट आया और बोला, भगवान, पानी बहुत मैला है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर विश्राम करो और फिर जाओ। शिष्य दोबारा गया, पानी और भी गंदा था। बुद्ध ने फिर कहा, थोड़ी प्रतीक्षा और करो। जब शिष्य तीसरी बार गया तो वह दंग रह गया। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ चुकी थी और पानी आईने की तरह साफ था। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे मन का स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। जब आप तनाव में हों तो उसे ज़बरदस्ती ठीक करने की कोशिश न करें। हम अक्सर चिंता को दूर भगाने के लिए और ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, बस रुक जाओ, मन को दबाओ मत, उसे बस समय दो। जैसे नदी की मिट्टी को बैठने के लिए समय चाहिए, वैसे ही आपके विचारों को भी शांत होने के लिए केवल आपके धैर्य की ज़रूरत है। यही विपश्यना का मूल मंत्र है। विचारों के पीछे मत भागो, उनके दर्शक बन जाओ। जब आप अपने गुस्से, अपने डर या अपनी बेचैनी को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। जैसे ही आप विचार को हटाकर साक्षी बन जाते हैं, मन की नदी अपने आप साफ होने लगती है। शांति कहीं से आती नहीं है, वह आपके भीतर ही है, बस विचारों की मिट्टी के नीचे दबी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस सफ़र में हमने जाना कि चिंता कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अपने ही दूसरे तीर का घाव है। हमने समझा कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास केवल हमारे डर का फ़ायदा उठाते हैं और हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं। असली आज़ादी तो बुद्ध की उस प्रज्ञा में है जो हमें खुद का मालिक बनना सिखाती है। तो दोस्तों, आज से ही ये 3 काम अपने जीवन का हिस्सा बना लें। पहला, अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बने। जब भी कोई समस्या आए तो कोई बाहरी चमत्कार मत खोजिए, अपने भीतर झांकिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आपके पास हर मुश्किल का समाधान करने की शक्ति पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। दूसरा, स्वीकार भाव, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, उसे ढोना छोड़ दीजिए। जैसे ही आप अतीत के पछतावे और भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं, आपकी आधी बेचैनी उसी पल खत्म हो जाती है। याद रखिए, स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि शांति के साथ आगे बढ़ने की शुरुआत करना है। शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे आपको पाना है, यह एक रास्ता है जिस पर आपको चलना है। अगर आप बुद्ध के इन छोटे छोटे अभ्यासों को मानते हैं तो न केवल आपकी चिंता दूर होगी, बल्कि आप जीवन को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तथागत बुद्ध के एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।